चलो मैं तुमसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर तुम्हें एक ऐसी सीरीज दिखाया जाए जो कि स्टार्टिंग में तुम्हें पता है कि वो स्लो बर्न हो सकती है और आगे जाकर अगर वो तुम्हारे अंदर एक थॉट प्रोवोकिंग एक्शन ला दे, तो क्या तुम उस सीरीज को देखना चाहोगे? ये एक ऐसे इंडिविजुअल की स्टोरी है जिसमें एक कैरेक्टर अपनी नथिंगनेस से लेकर सेल्फ अवेयरनेस तक कैसे दूसरों से अपने रिलेशनशिप एक फैंटास्टिक स्टोरी में हमें बना के दिखाता है। ऑन द प्लस पॉइंट वो एक ऐसे पर्सन से मिलता है जो दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते और वो एक दूसरे की लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो विदाउट एग्जैजरेटिंग द स्टोरी एंड टेलिंग अबाउट एनी स्पॉयलर्स, आई वुड लाइक टू से दैट इट इज अ गुड वॉच सीरीज। ये सीरीज हो सकता है तुम्हें सोचने में मजबूर कर दे कि तुम अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेते हो क्या उनका कोई फायदा होगा फ्यूचर में या तुम्हारी ही बैंड बच जाएगी। ये एक मिनी सीरीज है और जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उनका जो मेन कैरेक्टर है उसका रोल जेमी डॉर्नर ने किया है, जिसको हमने 50 शेड सीरीज में देखा ही हुआ है। ये सीरीज को देख के तो मुझे लगा कि यार उस एक्टर के पास इतनी एक एबिलिटी है कि वो अपने एक्सटीरियर में जो चीजें चल रही है उसको ऑन स्क्रीन कन्वे कर पाए, क्योंकि यार मुझे याद है 50 शेड्स में तो उनका फुल पोटेंशियल उन्होंने ढंग से दिखा ही नहीं पाए थे। जितना भी उन्होंने बुक्स के स्टोरी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी उसमें वो फुल पोटेंशियल उनका दिखा ही नहीं मुझे। पर इस सीरीज के साथ वो एक ऐसे कैरेक्टर के साथ वापस आए जिसका बहुत सारा डेप्थ तुम्हें देखने को मिलेगा, एक डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर भी मिलेगा और एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर तुम्हारे पोटेंशियल भर भर के तुम उसमें फिल कर सकते हो। इनिशियली जब मैंने द टूरिस्ट देखा था तो वो मुझे ऐसा लगा था कि वो एक अनफॉर्चुनेट मैन की स्टोरी है जिसको अपनी लाइफ में कुछ भी याद नहीं है, उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो फ्यूचर में क्या करने वाला और वो कैसे इन इवेंट्स में फंस चुका है। और जब इसका प्लॉट प्रोग्रेस होने लगता है तो उस कैरेक्टर के अंदर भी बहुत क्वेश्चंस आने लगते हैं, उसके आसपास के कैरेक्टर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और हमें तो सीरीज के एकदम एंड में ही बताया जाता है कि एक्चुअली सस्पेंस था क्या। जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा तब वो एक रोड ट्रिप कार डुअल हॉरर जॉनर की तरह मुझे लग रहा था, जिसकी वजह से एक जो रियलाइजिंग प्रॉपर थ्रिलर जॉनर होता है उस वजह से मैं इतना इंट्रिग्ड हो गया था कि मैंने इसका पूरा सीजन देख लिया विदाउट एनी हेजिटेशंस और विदाउट एनी क्वेश्चंस। ये एक ड्रामेटिक सीरीज है जिसके क्वेश्चंस तुम भी बहुत सारे पूछना चाहोगे और इतनी जल्दी सीरीज खत्म हो जाएगी तुम्हें सारे आंसर्स मिल भी जाएंगे। मैंने तो काफी एंजॉय किया इस सीरीज को, इसमें तुम्हें ड्रामेटिकनेस भी मिल रही थी, थ्रिलर कॉन्सेप्ट भी बहुत मिल रहे थे, इसका जो स्क्रीन प्ले उसमें डार्क ह्यूमर भी बहुत सारा डाला गया और जो एक प्रॉपर थ्रिलर सीरीज होती है ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट के साथ वो तुम्हें इसमें ब्लेंड होती हुई दिखेगी। सीरीज का फर्स्ट एपिसोड में एक ऐसा बहुत बड़ा सा ना लॉरी का कार चेस सीक्वेंस दिखाते हैं जिसकी वजह से जो एक अटेंशन ग्रैब होता है व्यूअर का, वो आराम से सीरीज इस चक्कर में पूरा सीजन हमें दिखा सकती है। और इसके साथ तुम्हें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो मिलेंगे जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है पर बहुत ज्यादा सिली भी नहीं है और जेन्युइनली जितने भी शॉकिंग मोमेंट्स थे वो इतने ज्यादा ब्लडी और गोरी भी नहीं है, जिसकी वजह से तुम इसको खाना खाते टाइम भी आराम से देख सकते हो। कास्टिंग भी ऑलमोस्ट सब कैरेक्टर्स की बढ़िया ही है, स्क्रिप्ट भी इसकी काफी ठीक ठाक लेवल पे थी। बस एक जो कमी हो गई ना इस सीरीज में वो सीरीज की एंडिंग की डेप्थ में थी, मतलब जितना हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो उतने अच्छे लेवल पे नहीं निकल पाई, क्योंकि जब सीरीज एंड होती है मुझे लगता है कि यार इस सीरीज में और ज्यादा पोटेंशियल था और इसके कैरेक्टर्स में भी कि उसको और ज्यादा डेप्थ में दिखा सकते थे, पर उन्होंने उस सीरीज को वहीं पे एंड करके थोड़ा सा नुकसान ही कर लिया है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअली वो लोग क्या वर्कआउट करना चाह रहे थे और उसके पोटेंशियल को इतना उन्होंने एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, किस चीज का रिस्क था उनको। जब तुम्हारे पास स्टाइल बढ़िया है सीरीज में, तुम एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में उसका पूरा सिनेरियो दिखा रहे हो जो कि बहुत अलग होता है और एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम सिनेमा के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता भी नहीं है, तो तुम्हारे पास इतने प्लस पॉइंट्स तो थे, तो तुम लोग इसके स्टोरी में थोड़ा और डेप्थ डाल के और रिस्क ले लेते तो यार सही में तुम्हारी सीरीज और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती थी, क्योंकि तुम्हारे पास जो एक्शन सीन्स थे और जितने भी क्लिफ हैंगर्स थे सारी सीरीज में तुम एकदम से चीजों को कट कर दे रहे थे, वो भी एक बहुत ही ज्यादा फनी मैनर में। वो कुछ नया कॉन्सेप्ट लगा मुझे। हालांकि मैं मानता हूं कि सीरीज की पेसिंग थोड़ी सी डल थी और बहुत ज्यादा स्लो भी थी, जिसकी वजह से जो प्लॉट के अंदर कैरेक्टर्स फिट हो रहे थे वो पोटेंशियली बहुत ज्यादा लूज हो गए थे। एनीवेज जितना भी हमें सीरीज के अंदर देखने को मिला है वो एक वन टाइम वॉच सीरीज तो जरूर है, एक अच्छे पोटेंशियल को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकती थी, पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि हमें इसका सीजन 2 कभी भी देखने को मिलेगा। एंड आई गेस आई एम रेटिंग दिस सीरीज 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो तुम जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।